असम के पानी हमेशा शांत नहीं रहते। रात के अंधेरों में अगर तुमने अपना नाम सुना तो समझ जाओ कोई तुम्हारी आवाज़ का इंतज़ार कर रहा है, और वो सिर्फ बुलाता ही नहीं, तुम्हें निगल भी जाता है। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसी कहानी जिसमें नदी के पानी के अंदर छुपा है एक साया, और उस साए का नाम है बाघ। आसाम के पानी सिर्फ बहते नहीं, वो यादों को संभालते हैं। हर आंसू, हर खून का दाग, सब कुछ अपने अंदर छुपाए बैठे हैं। और कभी कभी ये पानी सिर्फ बहते ही नहीं, इंसान को निगल भी जाते हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, रात के अंधेरों में जब हवा शांत हो जाती है और नदी की सतह एक आईने की तरह चमकती है, अगर तुमने अपनी आवाज़ में अपना नाम बुलाते हुए सुना तो समझ जाओ वो आवाज़ तुम्हारी नहीं है, वो बाघ पुकार है। और बाघ के पुकारने के बाद कोई वापस नहीं आता। ये कहानी है एक कपल, करण और रिया की, जिसने अपनी शादी के दरार को भरने के लिए आसाम का एक ट्रिप प्लान किया। दिन के उजाले में हंसी थी, रंग था, रिजॉर्ट की रोशनी थी, पर उन दोनों की आंखों के पीछे एक अधूरा डर, एक अनसुना खौफ छिपा हुआ था। बाजार की भीड़ में लोग थे, आवाज़ों का शोर था, पर उस सब के बीच एक औरत की नज़र उन दोनों पर टिकी हुई थी। चुप, ठंडी आंखें, जैसे वो उनकी हर बात सुन रही हो। उसकी आंखें अंधेरे को चीरती हुई उनका पीछा करती रही, और उस नज़र में एक ही बात लिखी हुई थी, पानी से दूर रहो वरना ये तुम्हें अपना बना लेगा। मैसेज बिना नाम का था, बिना नंबर के। स्क्रीन पे सिर्फ 2 लाइनें थी, जिसमें गुस्सा था और एक अजीब सा मोहब्बत का एहसास भी, जैसे कोई पुराना रिश्ता अपनी कब्र से उठकर वापस आया होगा। रिया के हाथ ठंडे हो गए। उसने धीरे से फ़ोन नीचे रखा, लेकिन उसकी नज़र मिरर पर जा अटकी, और वहाँ उसने अपना चेहरा देखा। पर अपने चेहरे के पीछे कुछ और भी, ये परछाई जो हिल रही थी, सांस ले रही थी, पर उसका कोई रूप नहीं था, बस 2 काली काली आंखें जो उसे घूर रही थी। फिर रिफ्लेक्शन के होठ धीरे धीरे हिले और बिना आवाज़ के बोले, बच के रहना। रिया ने घबरा कर मुड़ कर देखा, कमरा खाली था, पर जब वापस मिरर की तरफ देखा, उसका रिफ्लेक्शन एक पल के लिए मुस्कुराया, लेकिन रिया ने खुद अपना होठ हिलाया नहीं था। आसाम के गांव के बीच एक पुरानी कहानी घूमती है, बाघ नाम का एक साए। कहते हैं वो सिर्फ तुम्हारा आवाज़ ही नहीं, तुम्हारा पूरा वजूद नकल कर लेता। सोचो तुम रात के अंधेरे में चल रहे हो और पीछे से तुम्हें अपनी ही आवाज़ सुनाई दे। तुम पलट कर देखते हो और सामने तुम्हारा ही एक रूप खड़ा है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। लोगों ने बताया है कि बाघ के हाथ ठंडे नहीं, जलते हुए लगते हैं, जैसे अंगारों को छूकर आए। और जब वो तुम्हें छूता है, तुम्हारी सांसें रुकने लगती हैं, जैसे तुम्हारी रूह को खींचकर अपने अंदर समेट रहा हो। आसाम के जंगलों में रात को अक्सर लोग सुनते हैं अपनी ही आवाज़, अपने ही कदम की आहट, और फिर कुछ पल बाद वो हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। चिट्ठी करण के हाथ में कांप रही थी। कागज़ पुराना था, उसके कोने सीलन में घुले हुए थे, और उस पर लिखी इंक ऐसी लग रही थी जैसे खून की बूंदें सूख कर जम गई हों। हर शब्द उसके दिल को और तेज धड़का रहा था, लेकिन उस रात उसने महसूस किया कि उसका दिल धड़कना भूल चुका है। उसने धीरे से अपनी नज़र नदी की तरफ उठाई। रात का अंधेरा पानी के चेहरे पे जम गया था। पानी में चांद का अक्स हिल रहा था, जैसे कोई साया जिंदा होकर हिल रहा हो। और फिर एक पल के लिए करण की आंखों ने देख लिया। रिया पानी के बीच खड़ी थी, जैसे पानी उसके पैरों को छू भी ना रहा। उसका सफ़ेद जोड़ा पानी में भीगकर चिपकना चाहिए था, पर वो बिल्कुल सूखा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति था, ऐसी शांति जो इंसान की नहीं लगती, जैसे मौत का एक मास्क पहना हो। लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा अंधेरा था, ऐसा अंधेरा
जो देखते ही तुम्हें खींच लेता है, तुम्हारे अंदर उतर जाता है। करण का गला सूख गया और जब उसने अपनी पलकें झपकाई तो रिया वहाँ नहीं थी। बस पानी के ऊपर हल्की सी लहरों की खामोशी थी, जैसे उसने कभी कुछ देखा ही ना हो। लेकिन उसके दिल को यकीन था, रिया वहाँ थी और उसकी आंखों का अंधेरा अब उसके साथ था। रिया, उसी आवाज़ में जिसमें वो हमेशा करण को बुलाते थे, नर्म, प्यार भरी। लेकिन इस रात उस आवाज़ के पीछे एक खोखलापन था। जैसे आवाज़ तो रिया की थी पर उसके लफ्ज़ किसी और के थे। करण ने अपनी आंखों को जोर से मल लिया, पर जो उसने देखा उसके बाद उसकी सांसें रुक गई। रिया का चेहरा पानी की सतह जैसा हिल रहा था, जैसे तुम अपना चेहरा पानी में देखते हो और कोई उस पानी में पत्थर मार दे। उसका रूप तोड़ मोड़ कर बिगड़ रहा था, आंखों के किनारे खिंच रहे थे और होठ बेकार में फैल रहे थे। और एक पल के लिए ऐसा लगा कि जैसे उसका चेहरा इंसान का न होकर एक मास्क हो और उसकी आंखें काली थी, न सफ़ेदी न रोशनी, बस दो अंधेरे खोखले गड्ढे जिनमें तुम्हारी रूह तक घुल जाए। करण ने महसूस किया जैसे उसकी गर्दन किसी ठंडी लोहे की उंगलियों ने पकड़ी हो। वो पानी के किनारे खड़ा था और उसे लगा जैसे उसके पैर कोई अंदर की तरफ खींच रहा। ठंडी हवा उसके कान के पास से गुजर रही थी और उस हवा में रिया की आवाज़ गूंज रही थी, करण नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। और पानी के ऊपर लहरों के बीच एक अजीब सा रंग उभरने लगा, धीरे धीरे पूरा तालाब को लाल करते हुए। रिया अब सिर्फ एक देखने का सपना नहीं थी, वो एक दावत थी, एक शैतानी दावत जो करण को पानी में खींच रही थी। करण अभी तक इमेजिन कर रहा था, वो अभी तक उसी पानी के किनारे खड़ा था, उसे अपना चेहरा पानी के रिफ्लेक्शन में दिख रहा था। पहले तो सब नॉर्मल लग रहा था, जैसे ही उसने अपनी आंखें ब्लिंक की, रिफ्लेक्शन एक पल के लिए अलग एक्सप्रेशन किया। उसके होठ एक मुस्कान खींच गए और आंखों के किनारे एक अजब काली चमक ले आए। और फिर रिफ्लेक्शन ने अपने हाथ को धीरे धीरे करण की तरफ बढ़ाया, लेकिन करण का असली हाथ बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन करण ने अपना हाथ अभी तक हिलाया ही नहीं था। पानी के ऊपर का उसका रिफ्लेक्शन बिल्कुल जिंदा लग रहा था, एक रूप जो करण का था लेकिन उसकी रूह से अलग। करण का दिल तेज धड़कने लगा। उसने पीछे हटने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने पानी छुआ, रिफ्लेक्शन भी धीरे धीरे उसके हाथ को खींचने लगा। ठंडी चिपचिपी उंगलियां उसके रियल हाथ पर जा रही थी और एक पल के लिए उसका अपना हाथ और रिफ्लेक्शन का हाथ अलग अलग हिलने लगे। और तब करण समझ गया, उसका रिफ्लेक्शन पहले ही बाघ बन चुका है। अब ये रिफ्लेक्शन उसका इंतज़ार कर रहा था, एक जिंदा साया जो पानी के अंदर से निकलकर असली दुनिया में पहुंचने वाला था। करण की चीख रात के अंधेरे में गूंजती रही। पानी धीरे धीरे उसके पैर और उंगलियों को पकड़ रहा था, जैसे वो ज़मीन के नीचे एक और दुनिया में सीधा जा रहा हो। उसके हाथ नदी के गीली मिट्टी में अटक गए और हर बार वो और गहरा अंदर खींचता गया, जैसे उसका अपना वजन भी अब उसके साथ नहीं था। करण ने डेस्परेट होकर एक चीख लगाई, लेकिन उसकी आवाज़ नदी के बेहद पानी में डूब गई, जैसे हवा भी उसकी पुकार को धोखा दे रही। उसके कंधे पर एक ठंडी हड्डी तोड़ देने वाली पकड़ महसूस हुई। उसने अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की और जितना वो झाग से लिपटे पानी में जूझता, उतना ही उसके पैर नीचे खींचते जा रहे थे। फिर एक अजीब पल आया, जैसे उसके जिस्म की हड्डियां, मांस सब पानी के साथ घुलने लगे हो। करण का शरीर अब इंसान जैसा नहीं था, एक परछाई जैसा लगने लगा। उसका हर अंग पानी के लहरों के साथ मिल रहा था और उसके बीच सिर्फ उसकी सांस बची थी, सांस जो पतले रेशम के धागे की तरह उलझ रही थी, एक एक पल में टूटने को तैयार। नदी ने जैसे उसका पूरा वजूद निगल लिया था और बस एक नमी सी गुफ्तगू बाकी थी, वो भी बाघ के साथ। और फिर पानी का सरफेस वापस से शांत हो गया।
शांति इतनी गहरी लग रही थी जैसे नदी के सरफेस अपने आप को दिखाते हो, पर करण वो वहाँ नहीं था और आसपास सिर्फ एक हल्का लाल रंग का चमक था, जैसे पानी ने उसके रूह के साथ खिलवाड़ किया हो। नदी के पानी ने उसे हमेशा के लिए निगल लिया था और पानी के ऊपर सिर्फ शांति और थोड़ी सी अंधेरी हवा चल रही थी। करण और रिया की कहानी नदी के पानी के साथ खत्म हुई, या शायद ये सिर्फ एक शुरुआत है, ये कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं रात के अंधेरे में नदी के किनारे अगर तुमने अपने ही आवाज़ पर अपना नाम सुना तो समझ जाओ कोई तुम्हारी आवाज़ का इंतज़ार कर रहा है। और हाँ, एक और बात याद रखना, पानी हमेशा शांत नहीं रहता, कभी कभी वो अपने शांति के अंदर इंसान का रूप भी बना लेता है और फिर बस तुम ही ले जाता है। अगर ये कहानी तुम्हें पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करना तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और कमेंट में बताओ तुम अगली कहानी किस पर सुनना चाहोगे।